गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 अगस्त 2022 और डे है वेंसडे। तो आज आप बोलेंगे कि ये जो वो सूरज जो वो सन जो वो यहाँ पे क्यों बना रखा है। मैं जो एक क्वेश्चन जो वो पिछले प्रीवियस ईयर में जो वो देख रहा था वो जो वो पूछा गया था। तो मैंने सोचा उसको डिस्कस करते हैं। सूरज से रिलेटेड है, हमारी अर्थ से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये था कि जैसे जैसे देखिए सूरज यहाँ जैसे है, जैसे मान लो सूरज ए है। अब आपको होता है कि सूरज के चारों ओर जो वो पृथ्वी जो वो ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। अब एक टाइम जो वो ऐसा भी आता है कि पृथ्वी जो वो सूरज के सबसे नज़दीक है, यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है। और एक टाइम ऐसा आता है कि सूरज से बहुत दूर पृथ्वी है, ठीक है। एक पूरा चक्कर लगाते टाइम जो वो मतलब कि एक साल पूरी हो जाती है, ठीक है। तो एक साल में जो वो एक दिन जो वो ऐसा आता है कि सूरज से पृथ्वी जो वो सबसे नज़दीक होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा गया था, ये जो वो कितनी तारीख को होता है, वो डेट जो पूछी गई थी। तो इसको जब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर जो वो आप बोलेंगे कि जब यहाँ पे अर्थ है और ये जो वो हमारा सूरज है, इसके बीच में जब डिस्टेंस कम होता है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे ठंड होती है इस टाइम। और यहाँ पर जो वो सबसे जब पृथ्वी जो वो सूरज से सबसे दूरी पर होती है, तो आप सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा ठंड अब होती होगी इतने टाइम पर, मतलब कि कौन सी डेट होती है तो तब जो वो ठंड होती होगी। लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जरा इसको भी जो वो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बताइए कि 365 डेज लगते हैं हमारी पृथ्वी को जो वो सूरज का पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। और 6 आवर जो वो और लगते हैं, जो कि चौथे साल जो वो हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसको कि हम फिर लीप ईयर बोल देते हैं, जो कि 366 डेज का होता है, ठीक है। हमारी अर्थ होती है जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ है और कभी अर्थ जो वो यहाँ जैसे। अब देखिए जैसे सर्कल होता है, सर्कल में सेंटर होता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेडियस वो बिल्कुल बराबर रहेगा हर तरफ, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है। सर्कल तो सर्कल में जो ऐसा होता है कि रेडियस के मतलब कि रेडियस से बाउंड्री तक कोई कोई भी लाइन लगा दो वो जो वो सेम ही रहेगा, ठीक है, सर्कल में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लो इसको अगर मैं सूरज को सेंटर मान लूँ, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है फिर, तो ऐसे जो वो राउंड लगा रही है पृथ्वी, जैसे मान लो ऐसे ऐसे और ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि सूरज से पृथ्वी जो वो सबसे नज़दीक है, तो ये पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है कि सूरज से यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो वो सबसे दूरी पर है, एक ये पूछा जाता है। तो इसमें जो वो इसको जो वो हम लोग क्या बोल देते हैं और कितने तारीख को ये होता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल एक घटनाएं है, तो ये सभी को जो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। देखिए जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो तो उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर बोलते हैं उसको। अब देखिए उपसौर आप ऐसे याद रखते हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री होता है तो उप प्रधानमंत्री। अब तो हमारे क्या हमारे इंडिया में जो ऐसी पोस्ट उप प्रधानमंत्री की नहीं है। जैसे प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, तो प्रधान के नीचे जो वो प्रधान होता है, उप मतलब कि छोटा होता है वो उससे, तो छोटी डिस्टेंस को जो वो उप, और यहाँ पे जो बड़ी डिस्टेंस होगी सूरज और पृथ्वी के बीच में जब, तो उसको हम लोग जो वो नाम देते हैं अपसौर। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा। और रिवीजन बहुत जरूरी, आपको बताइए कि रिवीजन जरूरी होता है चीज़ों को याद रखने के लिए, ठीक है। और अगर इसको हिंदी में तो हो गया, इंग्लिश में जब इसका नाम मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है, PERIHELION, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, आपको जो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। AP इसको बोलते हैं एपीहेलियन, APHELION, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीहेलियन जब सूरज से पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं पेरिहेलियम उपसौर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि कब जो वो कितनी तारीख को जो वो ऐसा होता है। तो ये जो वो आपको याद रखना, मैं ब्लैक से यहाँ पे लिखता हूँ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो बहुत कम होती है, तो वो कितने डेट को होती है, ठीक है। तो वो होती है 4 जनवरी को, ठीक है। 4 जनवरी को जो वो होती है, ठीक है। या कई बार जो वो ये फिक्स नहीं है, तो 3 जनवरी को भी कई बार जो वो आ जाती है। तो 3 और 4 आपको याद रखना है। ऑप्शन में जो वो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 और 4 में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। अगर दोनों दिए हैं तो 4 पर आप टिक कर लीजिए फिर, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि, इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ सूरज और अर्थ के बीच की जो दूरी है सबसे ज़्यादा कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। देखिए 4 4 जो आपको याद रखना है, 4 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। 21 जून और 22 दिसंबर आपको पता है, 21 जून को जो वो सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को जो सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। तो 21 जून को हम लोग जो भी योगा डे है वो भी हम लोग बनाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, भी इंटरेस्टिंग है पॉइंट, कि यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी। इस पूरी लाइन को जो हम लोग बोलते हैं एपिसाइड लाइन, ठीक है। APESID स्पेलिंग देख लीजिएगा, एपिसाइड लाइन जो इसको बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि
एक्चुअल में ऐसा इसलिए ऐसा जो वो होता है कि यहाँ पे सूरज है, सूरज से पृथ्वी नज़दीक यहाँ पे है, जब वो उसको क्या बोलेंगे, पेरीहेलियम बोलेंगे, 3 और 4 जुलाई को जब ये होगा। लेकिन आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या होता होगा कि ज़्यादा गर्मी होती होगी, लेकिन बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों होता है? आपको पता है कि अर्थ जो बिल्कुल ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो अर्थ की जो शेप है वो जो वो आप बोलेंगे ओवल शेप में है। अगर और एग्जैक्ट देखें तो उसकी शेप जो वो जियोड शेप है, GEOID, ठीक है। जियोड का मतलब है बीच में जो वो उबड़ खाबड़ है, बीच में पहाड़ है, ठीक है। तो ओवल जो वो अंडा थोड़ी ना ऐसे होता है, ठीक है। तो उसका नाम जो वो एक अलग से स्पेशल नाम है GEOD। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की कौन सी शेप है, जियोड शेप है, ठीक है। तो अर्थ की जो वो शेप ऐसे है। अब ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये जो वो अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है थोड़ी सी। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कितना डिग्री जो वो अपने अक्ष पर झुकी होती है, तो ये झुकी होती है 23.5 डिग्री जो वो ये झुकी होती है। या कई बार जो ऐसे लिखा होता है फ्रैक्शन में 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो वो झुकी होती है अपने अक्ष पर। बस इसी के कारण जो आपको पता है कि दिन और रात बनते हैं, और इसी के कारण जो वो यहाँ पे ठंड और गर्मी बढ़ती है। देखिए अब जो वो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ में जो वो मान लो यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये जो मान लो ऐसे यहाँ पे होगी, ठीक है। अब ऐसे भी हो गया और दूसरी साइड को भी, क्योंकि एक दिन में जो वो पूरा चक्कर लगाएगी पृथ्वी अपने चारों ओर, ठीक है। तो मैं मान लिया मैंने जो वो ऐसे जो वो बाउंड्री पर ऐसे, मतलब यहाँ नज़दीक होगी और यहाँ पे सबसे दूर होगी। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग जो वो अपसौर, और यहाँ पे बोलेंगे उपसौर, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे एफीहेलियम और यहाँ पे बोलेंगे पेरीहेलियम। पेरीहेलियम यहाँ पे 3 और 4 जुलाई को होगा, और यहाँ पे जो सॉरी जनवरी को होगा, और यहाँ पे जो 4 जुलाई को होगा, ठीक है। अब बात करते हैं। अब देखिए आपको बताइए कि हमारे जो जब जो हमारा भारत है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में गर्मी और सर्दी की, ठीक है। इंडिया जो वो हमारे उत्तरी उत्तरी मतलब नॉर्दर्न, यहाँ पे आपको बताया कि बीच में जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर वाली साइड जो वो हम लोग हमारे इंडिया पड़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वो हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ जैसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे। अब आप देख रहे होंगे सनलाइट जो वो यहाँ पे कैसे पड़ी, सनलाइट आएगी ऐसे ऐसे और बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वो थोड़ी सी तिरछी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ पे तिरछी पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि सूरज मतलब गर्मी या सर्दी जो वो सूरज से दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो जो वो डिपेंड करती है कि सनलाइट जो वो सीधी पड़ रही है या उल्टी या तिरछी पड़ रही है, इस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, उससे रिलेट करिए थोड़ा सा इसको। जब वो सूर्य ग्रहण होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये सूरज है, सूरज मैंने बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको होता है कि सूरज जो वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ये हमारी अर्थ है, ये जो वो सन है, और ये जो वो चंद्रमा है, ठीक है। देखिए सूरज अगर बात करें कि सूरज कितना बड़ा है, तो लगभग 109 टाइम्स बड़ा है हमारी अर्थ से। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ और सूरज के बीच में डिस्टेंस की, तो आपको बताइए डिस्टेंस जो वो सेम तो नहीं रहेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो वो आपको याद रखनी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वन एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी से जो वो आज ही पूछा था, उसको भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो वो यहाँ पे चंद्रमा अर्थ और सूरज वो एक ही लाइन पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में आएगा, और चंद्रमा बीच में आ गया तो इसकी लाइट जो वो ऐसे पड़ेगी और इसकी छाया जो वो अर्थ पर बनेगी। पूरी अर्थ नहीं ढक जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ पार्ट जो वो ढक जाता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आता है, तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में जो वो अर्थ बीच में आती है, तो यहाँ पे बनाई मैंने अर्थ, और यहाँ पे आ गया चंद्रमा, और यहाँ पे आ गया हमारा सूरज, ठीक है। सूरज से सनलाइट आएगी, अब जो वो छाया इसकी जो लाइट पड़ेगी, सॉरी लाइट नहीं पड़ेगी, छाया पड़ेगी, क्योंकि ये बीच में आ चुका है, तो लाइट ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पे छाया पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसकी छाया जो वो हमारे किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा जो वो कई बार जो वो आधा ही दिखाई देता है, और इसको जो वो क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। इसको पूर्णिमा बोलते हैं, और जो हमने सूर्य ग्रहण में देखा तो उसको जो वो अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताइए यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं चंद्रमा पर अंधेरा, तो चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। और सूर्य, देखिए सूर्य ग्रहण में ऐसा मत सोचिए कि सूर्य पर अंधेरा, सूर्य पर कहाँ से अंधेरा होगा, सूर्य से तो लाइट आ रही है, ठीक है। तो सूर्य पर अंधेरा नहीं होगा, हमारी अर्थ पर अंधेरा होगा। जब सूर्य की बात ऐसे याद रखते हैं, जैसे आप बोलेंगे कि चंद्रमा तो ठीक है, चंद्रमा तो याद रहेगा कि चंद्रमा पर अंधेरा पड़ जाएगा चंद्र ग्रहण के समय, लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य पर तो नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो सूर्य में जो पृथ्वी पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर पड़ चुका है चंद्र ग्रहण के समय, तो अर्थ पर पड़ेगा ग्रहण, ठीक है। अर्थ पर मतलब कि अंधेरा आ जाएगा। एक मैं बता रहा था कि सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, और ये जो वो लगभग होती है 149597871, ठीक है। इतनी जो वो
इतने किलोमीटर जो वो ये डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट बोल दो इसको, लेकिन अगर मैं इससे भी अप्रॉक्सीमेट चला जाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है 14 और आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होती है करोड़ में, तो 14 करोड़, और यहाँ पे 14 करोड़ 9 आ रहा है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट जो वो 15 करोड़ जो वो आपने याद रखना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा सूरज पृथ्वी से। ठीक है, तो देखिए ऐसा, देखिए क्या होता है कि जब आपको जो वो चंद्रमा पर ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, ठीक है, तो सनलाइट जो वो ऐसे पड़ रही है थोड़ी बहुत इसमें, तो ये जो वो लाल दिखाई देता है। लाल आपको पता है कि लाल रंग जो वो कैसा होता है, और उसके बारे में जो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए इस पर जो हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, एक लास्ट मैंने बोला था कि उसको डिस्कस कर लेंगे, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि कहाँ चला गया, 1 मिनट का जो वो यहाँ पे समय दीजिए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी से पूछा था, यस मिल गया। तो यहाँ पे लिखा था हाउ मेनी लीटर इन बैरल। तो यहाँ पे मैंने जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं जो वो ऑप्शन जो वो कुछ इस तरह से ही डाल दिए, आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा 150 मिलियन, तो ये वही डिस्टेंस है। और यहाँ पे लिखा है, देखिए आज फिर से जो वो 100% ने जो बिल्कुल गलत आंसर दिया, 1.6 कैसे होगा। ठीक है, 1 बैरल, अच्छा 1 बैरल की बात हो रही है, तो 1 बैरल में 1.6 नहीं होता है। ठीक है, ये होता है 158। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट जो वो 159 बोल दो। ठीक है, तो इतना लीटर जो वो 1 बैरल में होता है, इसको आप याद रखिए। तो ये जो वो किलोमीटर वाली मैंने यहाँ पे डिस्टेंस डाल दी जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो 1.6 है, ये जो वो एक मील में जो वो किलोमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आपको मील माइल बोल दो, ठीक है, 1 माइल में जो वो कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 या 1.5 रख लो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।